नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी महाराष्ट्र चुनाव में धांधली पर लाल हुए राहुल, ज्ञानेश को सुना दी खरी खोटी की। वहीं फॉर्म 7 में बड़े लेवल पर फर्जीवाड़ा, चुनाव आयोग को लिस्ट देकर वोट कटवा रही आरएसएस, सड़क पर उतरे लोग की। और बीएमसी चुनाव में भी साथी को लील गई भाजपा, मेयर पद पर छिड़ी बगावत की। वहीं क्या एसआईआर पर सुनवाई के नाम पर सुप्रीम कोर्ट में हो रहा टाइम पास, कई राज्यों में पूरा की। और खबर के अंत में बात होगी ईरान का ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। हर की पैड़ी पर अहिंदू प्रवेश निषेध क्षेत्र के लगे पोस्टर, हिंदू संगठन बोला गैर हिंदू सरकारी अधिकारियों पत्रकारों की एंट्री बैन हो, 1916 के एक्ट का दिया हवाला। इंदौर में राहुल गांधी की मीटिंग को नहीं मिली मंजूरी, अब सिर्फ बॉम्बे हॉस्पिटल और भगीरथपुरा जाएंगे, दूषित पानी में अब तक 24 मरे। यूपीए सरकार के 2 और कानून में बदलाव होगा, मनरेगा के बाद शिक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकार कानून में सुधार की तैयारी शुरू। आतिशी वीडियो केस, पंजाब एफएसएल विभाग को नोटिस जारी, दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई, सिरसा बोले बिना वॉइस सैंपल दे दी रिपोर्ट, जालंधर में दर्ज है एफआईआर। ईडी केस में झटके के बाद टीएमसी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, मुकुल रॉय की विधायकी रद्द करने पर हाईकोर्ट के फैसले पर लगी रोक। बीजेपी को 20 जनवरी को नया अध्यक्ष मिलेगा, चुनाव नोटिफिकेशन जारी, कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का चुना जाना लगभग तय माना जा रहा। महाराष्ट्र नगर निगम रिजल्ट, 29 में 23 निगमों में बीजेपी, मुंबई नागपुर पुणे में मिली बढ़त, लातूर में कांग्रेस ने 70 में से 43 सीटें जीती। अगले चुनाव तक ऑनलाइन वोटिंग होने लगे तो ऐसा जानिए क्यों, बोले सीजेआई सूर्यकांत। रायपुर में मनरेगा बचाओ आंदोलन को लेकर कांग्रेस की पदयात्रा शुरू, चंदखुरी माता कौशल्या धाम से शुरू हुई है यात्रा, पुराने विधानसभा चौक पर होगा समापन। अखिलेश यादव बोले काशी ही बीजेपी के विनाश का कारण बनेगी, प्रियंका ने कहा मणिकर्णिका घाट को मिटाना पाप, साजिशें बंद हो। आईआरसीटीसी घोटाले में लोअर कोर्ट के फैसले को चुनौती, राबड़ी की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई से मांगा जवाब, पटना हाई कोर्ट ने अफसर पर लगाया जुर्माना। मंदिर परिसर में खजाना खोजेगी कर्नाटक सरकार, युवक को सोने के आभूषण मिलने के बाद लिया गया है फैसला। समीक्षा का दिखावा करने से ज्यादा जरूरी है आत्म मंथन, तेजस्वी की मीटिंग पर रोहिणी का इशारों में तंज, बोली गिद्धों को ठिकाने लगाने का साहस दिखाएं। हिमाचल में विक्रमादित्य के बयान पर बटी कैबिनेट, रोहित ठाकुर ने पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को एफिशिएंट मंत्री बनाया, कहा सीएम उनके डाउट दूर करें। कांग्रेस बोली एसआईआर में भाजपा एमएलए ने कटाए 260 लोगों के नाम, कलेक्टर से मामला दर्ज की मांग, विधायक बोले शिकायत कर सकते हैं, गलत क्या जांच होगी। नीतीश का ऐलान, सरकारी डॉक्टर्स की प्राइवेट प्रैक्टिस बंद होगी, समृद्धि यात्रा में दौड़े दौड़े पहुंचे डिप्टी सीएम, विरोध के डर से माले नेता हुए गिरफ्तार। जस्टिस यशवंत शर्मा को बड़ा झटका, महाभियोग मामले में संसदीय कमेटी के खिलाफ अर्जी हुई खारिज। कर दूंगा विद्रोह अधिनियम लागू, मिनेसोटा में प्रदर्शन कर रही जनता को ट्रंप ने दी सेना भेजने की धमकी। अमेरिकी राजदूत की ईरान को चेतावनी, ट्रंप बातें नहीं करते एक्शन लेते हैं, ईरान का जवाब, हमला किया तो छोड़ेंगे नहीं। चलिए जानते हैं अब बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। गहलोत के इलाके में कटे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नाम, आरोप आरएसएस नाम कटवाने के लिए प्रशासन को दे रहा लिस्ट। जी हां, बता दें कि कांग्रेस ने एसआईआर में गड़बड़ी और उनकी विचारधारा वाले लोगों का नाम काटे जाने का आरोप लगाकर आज प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने फर्जीवाड़ा का आरोप लगाते हुए कोटा, अलवर, दौसा और नागौर समेत कई जिलों में प्रदर्शन किया है। कांग्रेस का आरोप है कि एसआईआर के तहत दावे और आपत्तियां दर्ज करवाने के आखिरी दिन बड़ी संख्या में फर्जीवाड़े से फॉर्म 7 जमा करवाए गए। जोधपुर में पूर्व सीएम अशोक गहलोत के विधानसभा क्षेत्र सरदारपुरा में मुस्लिम बाहुल्य वार्ड 7 और 8 में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नाम काटने की जानकारी है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि आरएसएस और बीजेपी लिस्ट देकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नाम कटवा रहे हैं। अलग अलग जिलों में बीजेपी ने फर्जीवाड़े से कांग्रेस समर्थकों के नाम कटवाए हैं। वहीं नागौर में कांग्रेस जिला
कहा, हमें ऐसे कई तथ्य मिले हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से प्रशासन को नाम कटवाने के लिए सूचियां दी जा रही हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब संघ ही सूचियां बना रहा है और नाम तय कर रहा है तो निर्वाचन आयोग की क्या भूमिका रह जाती है। बांगड़ा ने इसे लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ बताया है। राहुल गांधी मुंबई में सियाही विवाद पर बोले, जनता को भ्रमित कर रहा आयोग। दरअसल बता दें कि महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 निगमों में चुनाव हुआ जिसमें बीजेपी को बढ़त मिली है। वहीं दूसरी ओर अब लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जनता को गुमराह कर रहा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए पोस्ट में कुछ अखबारों का स्क्रीनशॉट साझा किया। इसमें उन्होंने गुरुवार को नगर निगम चुनाव के मतदान के दौरान वोट डालने के बाद उंगली पर लगाई जा रही स्याही मिटाने के मामले को उठाया। राहुल गांधी ने इसे लोकतंत्र में भरोसे की गिरावट बताया। साथ ही कहा कि चुनाव आयोग द्वारा जनता को भ्रमित करना हमारे लोकतंत्र में भरोसे की कमी का कारण है। उन्होंने अंत में जोर देते हुए कहा कि वोट चोरी एक देश विरोधी काम है। मुंबई में पहली बार बीजेपी का मेयर बन सकता है। 4 साल से चुनाव न होने से पद खाली है। जी हां, बता दें कि मुंबई के इतिहास में पहली बार भाजपा का मेयर हो सकता है। बृहन मुंबई महानगर पालिका चुनाव रिजल्ट में भाजपा गठबंधन को कुल 227 सीटों में से 118 सीटों पर बढ़त हासिल हुई है, जिसमें से भाजपा 90, शिवसेना शिंदे 28 सीटों पर जीत गई है। आजादी के बाद 77 सालों से मुंबई नगर निगम पर कांग्रेस और शिवसेना का ही कब्जा रहा है। 1947 से 1967 तक यानी 20 साल तक कांग्रेस का मेयर रहा। वहीं 1992 से लेकर 2022 यानी 30 सालों तक मेयर की कुर्सी पर शिवसेना काबिज रही। पिछला नगर निगम चुनाव फरवरी 2017 में हुआ था। मुंबई के मेयर का पद संभालने वाली आखिरी शख्स शिवसेना की किशोरी पेडनेकर थी, जिन्होंने 22 नवंबर 2019 से 8 मार्च 2022 तक यह पद संभाला था। हालांकि तब शिवसेना में बंटवारा नहीं हुआ था, उसके बाद से ये पद खाली था। तब से बीएमसी के प्रशासन की जिम्मेदारी नगर आयुक्त संभाल रहे हैं। इंदौर में राहुल गांधी की मीटिंग को नहीं मिली मंजूरी, अब सिर्फ बॉम्बे हॉस्पिटल और भगीरथपुरा जाएंगे। जी हां, बता दें कि इंदौर के भगीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी के कारण अब तक 24 लोगों के मरने के बाद हालात का जायजा लेने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शनिवार को 17 जनवरी को इंदौर आ रहे हैं। हालांकि इस दौरान इंदौर में कांग्रेस नेताओं और नगरीय जनप्रतिनिधियों के साथ प्रस्तावित बैठक को प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है। कांग्रेस ने प्रदेश भर में पार्षदों, महापौरों, नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्षों व उपाध्यक्षों के साथ राहुल गांधी की बैठक के लिए अभय प्रशाल और आनंद मोहन माथुर सभागार में कार्यक्रम प्रस्तावित किया था। इसके लिए करीब 1000 लोगों की मौजूदगी की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन जिला प्रशासन ने बैठक को मंजूरी नहीं दी। कांग्रेस के संगठन प्रभारी डॉक्टर संजय कामले ने बताया कि प्रशासन से अनुमति नहीं मिलने के कारण बैठक को रद्द करना पड़ा है। अब राहुल गांधी का इंदौर दौरा सीमित कार्यक्रम तक ही रहेगा। ईडी केस में झटके के बाद टीएमसी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, मुकुल रॉय की विधायकी रद्द करने पर हाई कोर्ट के फैसले पर रोक। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने आज कोलकाता हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय को भारतीय जनता पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा के विधायक के रूप में अयोग्य घोषित किया गया था। आईपीएसी के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी मामले में मुख्यमंत्री बनर्जी और टीएमसी को झटका मिलने के बाद टॉप कोर्ट से यह बड़ी राहत आई है। देश के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ ने हाई कोर्ट के 13 नवंबर 2025 के आदेश पर रोक लगा दी है। दल बदल विरोधी कानून का सहारा लेते हुए उच्च न्यायालय ने पहली बार दल बदल विरोधी कानून के तहत किसी निर्वाचित सदस्य को अयोग्य घोषित करने के लिए अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग किया था। अगले चुनाव तक ऑनलाइन वोटिंग होने लगे तो ऐसा जानिए क्यों, बोले सीजेआई सूर्यकांत। दरअसल बता दें कि चुनाव आयोग ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह नागरिकता का निर्धारण मतदाता के रूप में केवल पंजीकरण के संबंध में ही कर सकता है। इस मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने हल्के फुल्के अंदाज में टिप्पणी करते हुए कहा कि
अगले चुनाव तक अगर ऑनलाइन मतदान शुरू हो जाए तो हमें आश्चर्य नहीं होगा। शीर्ष न्यायालय ने याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई फिर से शुरू की, जिसमें बिहार समेत कई राज्यों में आयोग की मतदाता सूची के SIR की कवायद को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने बताया कि आयोग किसी को भी निर्वासित नहीं कर सकता, साथ ही ये भी तय नहीं कर सकता कि किसी व्यक्ति के पास भारत में रहने का वीजा है या नहीं है। अखिलेश यादव बोले काशी ही बीजेपी का विनाश का कारण बनेगी। प्रियंका ने कहा मणिकर्णिका घाट को मिटाना पाप। दरअसल बता दें कि काशी के महाश्मशान मणिकर्णिका घाट के ध्वस्तीकरण पर कांग्रेस और सपा ने सवाल उठाया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा अविनाशी काशी ही भाजपा के विनाश का कारण बनेगी। भाजपा ये सब सिर्फ पैसे कमाने के लिए कर रही है। वहीं प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा देश की धार्मिक एवं ऐतिहासिक धरोहर को मिटाना घोर पाप है। जबकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट करके प्रधानमंत्री से 2 सवाल पूछ डाले हैं। दरअसल बता दूं कि मणिकर्णिका घाट पर 25 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकास परियोजना का काम चल रहा है। इसके तहत मणिकर्णिका घाट को तोड़ा गया है। प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा बनारस में मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर चलाकर सदियों पुरानी धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत को ध्वस्त करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मणिकर्णिका घाट और इसकी प्राचीनता का धार्मिक महत्व तो है ही, इससे लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की स्मृतियां भी जुड़ी हैं। विकास के नाम पर चंद लोगों के व्यवसायिक हितों के लिए देश की धार्मिक एवं ऐतिहासिक धरोहरों को मिटाना घोर पाप है। इसके पहले भी बनारस में रिनोवेशन के नाम पर कई सदी पुरानी अनेक मंदिर ध्वस्त किए जा चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।